Hello everyone, welcome to our YouTube channel Equity Thoughts. So guys, एक बार एक कपल फ्लैट में रह रहा था और उनके सामने वाले घर पे दूसरा कपल रह रहा था. ये लेडी जो फ्लैट में रह रही थी, उन्होंने देखा कि सामने वाले लेडी ने कपड़े बिछाए हुए हैं. वो देख के वो बोली अपने हस्बैंड से कि देखो ये कितना गंदे रखते हैं, वो लॉन्ड्री नहीं कराते क्या अपने कपड़े को, उनको टाइम भी नहीं मिलता. फिर दूसरे दिन उन्होंने देखा अपने विंडो थ्रू कि फिर से कपड़े गंदे दिख रहे थे उनको, और वो फिर से अपने हस्बैंड को बोली कि देखो इनको आज भी लॉन्ड्री का टाइम नहीं मिल रहा शायद. फिर तीसरे दिन जब वो उठी और उन्होंने देखा अपने विंडो थ्रू कि कपड़े तो साफ़ है, उन्होंने बोला शायद लगता है उन्हें अब जाके कपड़े लॉन्ड्री करवाने का टाइम मिल रहा है. तो उनके हस्बैंड ने बोला कि आज सुबह मैं जल्दी उठा था और वो दाग थे वो हमारी विंडो में थे, ना कि उनके कपड़ों में. So guys, don't you think कि most of the time that's how we do in our life, that's how we behave. Rather than seeing fault in ourselves, हम दूसरों पे फॉल्ट दिखते हैं. हम वो नहीं देखते कि हमारी वीकनेसेस क्या है, पर हम जंप करके कंक्लूजन पे आते हैं कि सामने वाले ने कितना गंदा रखा है. हम जंप करके कंक्लूजन में आते हैं कि नहीं, ये तो सामने वाले का ही फॉल्ट होगा. So guys, today we will gonna talk about why do we judge others and how shall we stop it. सो गाइज, हम सबको पता है कि वी जज पीपल कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली. जैसे कि हमें सोचना नहीं पड़ता आज मैं इनको जज करने वाली हूँ, कल मैं उनको जज करने वाली हूँ. समटाइम्स इट कम्स ऑटोमेटिकली. सो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ट्रिगर करते हैं. नाउ before going into the depth for the factor, I would like to mention one small thing. Let's say कि हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी पास ओपिनियन. जब हम अपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं और ओपिनियन पास करते हैं, देन दैट इज़ एक्सेप्टेबल. Why? Because we have some information about the person. We have some basis, the why we are saying about the thing about that person. But sometimes we go for instant judging. Let's say कि based on the small amount of information about a person, we would say कि ये तो ऐसा ही होगा, ये तो ऐसी ही होगी. जैसे हमें पता तो है नहीं उस इंसान के बारे में, पर फिर भी हम उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं. So that would be judging rather than passing an opinion. Sometimes क्या करते हैं हम लोग कि बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस, कि हमारा एक्सपीरियंस रहता है, उनके हिसाब से हम लोगों को जज करते हैं. नाउ वी विल गोना लुक फॉर द फैक्टर दैट व्हाट आर द फैक्टर that leads us to judge someone. So the very first factor would be jealousy. Yes, we all are going through jealousy some or the other time. जैसे कि अभी कोई हम मेरे से अच्छा कर रहा है तो मुझे क्या होगा, ये तो मुझसे अच्छा कर रहा है, उसने ज़रूर कुछ कुछ किया होगा, ये वो. जैसे कि कोई मुझसे बुरा कर रहा है, सो आई वुड बी लाइक ही इज़ सो डैम, उसे तो कुछ आता ही नहीं है. सो इन बोथ सिनारियो we will gonna pass the judgment. We will gonna judge the person, no matter the person is doing good or doing bad. So that would be merely out of our jealousy. The second thing is that sometimes we judge people out of gossip. जैसे कि हम दोनों बैठे हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं करने को, आपके पास भी कुछ नहीं है करने को. हम क्या करेंगे, बातें शुरू करेंगे. रादर दैन डिस्कसिंग गुड आइडियाज़, हम क्या करेंगे, लोगों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कल तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये ना ऐसे बिहेव कर रही थी, ये तो बिल्कुल ख़राब है. तो gossiping is one of the factor that leads to judging. Very third thing is that sometimes we judge people to calm ourselves. जैसे कि देखो मुझे करना है अच्छा काम और मैं किसी को देख रही हूँ अच्छा करते हुए, तो मैं क्या बोलूँगी खुद से, नहीं वो उतना भी अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है उसने कुछ चोरी की होगी, ठीक है वो तो सपोर्ट लेके कर रहा है. यहाँ मैं अपने आप को काम करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म कर रही हूँ, उसके बारे में जजमेंट फॉर्म कर रही हूँ. दैट वुड बी फॉर टेम्पररी प्लेजर. वाई? बिकॉज मुझे अपने आप को शांत करना है. वाई? बिकॉज मुझे अच्छा फील करना है टेम्पररी मोमेंट के लिए. द फोर्थ थिंग वुड बी
कि समटाइम्स आउट ऑफ हैबिट, एज वी नो यू नो कि हमारे पास दो चॉइस रहती है लाइफ में। जब कभी भी हम ग्रुप में रहते हैं हमारे पास दो चॉइस है। एक कि हम उस इंसान के बारे में फैक्ट बोले जो अच्छा है उसके बारे में, और दूसरा कि हम उसके पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट मिस्टेक को उखाड़े और बोले कि इसने तो ऐसा किया पास्ट को। बट वी एज ए ह्यूमन बीइंग आवर टेंडेंसी इज़ टू वी प्रोन टू गो फॉर नेगेटिव स्टफ। ज़्यादातर लोग और ज़्यादा टाइम हम लोग नेगेटिव थिंग्स ही बोलेंगे एक इंसान के बारे में। The next factor is कि sometimes what we do just to feel superior in a crowd, we will gonna pass the judgment for a person। जैसे कि हम लोग बैठे हैं क्राउड में, मुझे दिख रहा है कि सब लोग इस बंदे को प्रेज कर रहे हैं, मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं, मुझे तो पता है ये कितना होशियार है, मुझे तो पता है ये कैसे करके ये मार्क्स लाया है। सो मैं सिर्फ सुपीरियर फील करने के लिए उस बंदे को इन्फीरियर फील करवाऊंगी। दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। Now, as we know, if you have any factors to share, you're welcome to share in comment section. So guys, अब हम देखने वाले हैं that how we can stop judging someone. So the very important thing is कि हमें difference पता करना होगा whether we are forming an opinion about someone based on the information stored in our brain or we are passing judgment randomly. So हमें ये पता करना होगा कि हम information के basis पे किसी के बारे में बता रहे हैं या फिर emotional bias होके बता रहे हैं। अब first of all ना हमें देखना होगा कि हम emotional bias होके किसी के बारे में judgment pass कर रहे हैं या फिर हम न्यूट्रली होके उसके बारे में इंफॉर्मेशन के आधार पे हम बता रहे हैं। जैसे कि देखो, अगर मेरी फ्रेंड के साथ किसी ने बुरा किया होगा, सो आई वुड बी लाइक ये बंदा तो अच्छा है नहीं, उसने तो मेरी फ्रेंड के साथ ख़राब किया है। नाउ हियर आई एम बीइंग इमोशनल बायस। क्यों? क्योंकि मैं मेरी फ्रेंड के बारे में केयर करती हूँ, इसलिए इमोशनली प्रोन हो कि मेरी फ्रेंड की ओर मैं दूसरे इंसान के लिए जजमेंट पास करूँगी। द सेकेंड थिंग इज़ कि हमें देखना होगा कि हम न्यूट्रल रह के किसी के बारे में जजमेंट पास करें। हालांकि जजमेंट पास करना इम्पॉर्टेंट है नहीं, पर अगर आपको ओपिनियन फॉर्म करना है, यू शैल बी इन अ न्यूट्रल फेज कि आप देख सके कि वो बंदा क्या फेज है जो व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू। हमें देखना होगा कि व्हाट आर द सिचुएशन दैट इज़ मेकिंग हिम बिहेव लाइक दिस। तभी वी वुड बी इन अ पोजिशन टू पास द न्यूट्रल जजमेंट और पास एन ऑनेस्ट जजमेंट अबाउट अ पर्सन। जब हमें पता चले कि हमें देखना होगा कि किस फैक्टर के हिसाब से हम किसी को जज कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता चले कि जेलसी इज़ द फैक्टर कि बेस्ड ऑन दैट मैं उनको जज कर रही हूँ, तो मुझे सोचना होगा कि अगर वो मुझसे अच्छा कर रहा है तो अच्छा कैसे कर रहा है। मैं ट्राई करना चाहूँगी, मुझे ट्राई करना चाहिए कि वो क्यों अच्छा कर रहा है, मुझे भी सीखना चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहिए। और रादर देन पासिंग जजमेंट अबाउट द पर्सन, आई शुड एक्सेप्ट और आस्क फॉर द हेल्पिंग हैंड। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आप मुझे भी सिखाए तो मैं भी अपनी लाइफ में अच्छा करूं। जब हम बुरा देखते हैं, किसी को बुरा करते देखते हैं और हम उनके बारे में जजमेंट पास करते हैं, सो वी विल हैव टू सी कि अगर वो बुरा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वी शैल बी इन पोजीशन टू प्रोवाइड देम हेल्पिंग हैंड। हमें उनकी मदद के लिए रेडी रहना चाहिए कि ठीक है वो बुरा कर रहे हैं तो मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको हेल्प करूँगी, लेट्स मेक अ गुड डील, हाँ हम अच्छा करेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ कि जब हमें पता चलता है कि वी got into the habit of judging someone out of gossiping, then we shall make sure कि अगर मेरे पास टाइम है, कुछ करने को है नहीं और मेरे दोस्त से बात करते करते मैं गॉसिपिंग पे उतर आती हूँ और फिर मैं जजमेंट पास करने लगती हूँ, then we will have to take a pause, we will have to analyze the situation. If necessary, you gotta stop talking to that friend. Stop as in you gotta talk less to that friend, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास आइडियाज़ तो है नहीं डिस्कस करने को, आपके पास कुछ वैल्यूएबल थिंग्स तो है नहीं डिस्कस करने को, एंड यू विल एंडेड अप पासिंग द जजमेंट for a person or about a person. So rather than discussing people, you shall discuss ideas. आप सोच सकते हो कि ये प्लेस अच्छी है जाने के लिए, या ये आइडिया है मेरी लाइफ में मेरे को करने के लिए, आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम किसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं और हम ग्रुप में रहते हैं, when we pass the judgment, rather than showing bad about the person, we are showing bad about ourselves.
ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है दैट वी आर लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट by ourselves. ज़्यादातर चांसेस है दैट वी आर लूजिंग आवर वर्च्यू, कि ये तो हमेशा नेगेटिव ही बोलता है, उसको तो हमेशा जज करने की आदत है. सो नेवर स्पीक नेवर स्पीक अप टू दैट एक्सटेंट कि आप अपना सब कुछ लूज़ करो. नेवर स्पीक टू दैट एक्सटेंट कि पीपल डोंट लाइक टू हैंग आउट विथ यू. The next thing is कि you will have to take a pause, take a deep breath, and will have to think whether anyone has asked for your opinion or your judgment. Because क्या होता है कि out of habit we will gonna jump and we will gonna pass the judgment. हमें देखना होगा कि किसी ने हमारी राय मांगी भी है या ऐसे ही हम देख रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसे ही किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म करते हैं, नेगेटिव जजमेंट फॉर्म करते हैं, देन वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग इन देयर लाइफ. क्यों? क्योंकि उनको तो फ़र्क पड़ता नहीं, वो जो अच्छा या बुरा करते हैं वो करते रहेंगे. रादर वी आर एडिंग नेगेटिव इन आवर सेल्फ, रादर वी आर एडिंग नेगेटिविटी इन आवर सेल्फ और आवर लाइफ. क्योंकि जब हम नेगेटिव किसी के बारे में बोलते हैं, वी गो इन टू दैट नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड. सो डू नॉट डू दैट. वी शैल एनालाइज दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ट्रिगरिंग अस टू जज समवन, एंड देन we should take a pause and think whether it's really worth of my time that I should judge people, because we always should judge people, or rather I would say we should pass judgment people who are meant for us, some who are really worth, जो हमारी लाइफ में मैटर करते हैं, उन लोगों के बारे में ही हमें ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए. और अगर जो मैटर नहीं करते उनके बारे में भी फॉर्म करते हैं, then we gotta be neutral. We shall be in position to take care of our emotional aspect. And guys, if you have such things to share, you're welcome to mention in comment section. Till then, take care. Bye bye. Thank you.